हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग इसमें देखेंगे झारखंड राज्य कक्षपाल भर्ती 2025 झारखंड जीके का प्रश्न। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर भी, और एक नया ले लिया पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। इसी तरह आपका चलते रहेगा झारखंड जीके का। ठीक है, तो जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो राज्य कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, इसमें झारखंड जीके को बेसिक से कवर किया जाएगा और प्लस एडवांस तक ले जाया जाएगा। ठीक है, इसमें और साथ ही आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ या किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है आप लोग को। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 3361 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3367 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3663 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 3636 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3367 किलोमीटर। 3367 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3367 किलोमीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर नहीं है। ठीक है, औद्योगिक नगर नहीं है। प्रश्न याद रखिएगा, थोड़ा आराम से नहीं है पूछा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बोकारो और ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रांची। रांची ये औद्योगिक शहर नहीं है। धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है और आपका एक है जमशेदपुर। ये 4 आपका औद्योगिक नगर है। ठीक है, रांची औद्योगिक नगर नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा झारखंड के गठन के बाद निर्मित जिला नहीं है। यानी कि झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय 18 जिला थे। ठीक है टोटल, और गठन के बाद टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ है। इस तरह से झारखंड में वर्तमान में भी 24 जिला है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि झारखंड गठन के बाद निर्मित नहीं हुआ है, यानी कि 3 को जो झारखंड गठन यानी कि 2000 के बाद निर्माण किया गया है, झारखंड गठन के बाद निर्माण हुआ, और उनमें से एक है जो झारखंड गठन से पहले ही निर्मित था। तो आपको उसका आंसर करना है। तो ऑप्शन है आपके पास खूंटी, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी लातेहार और ऑप्शन डी है गोड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गोड्डा। गोड्डा जो है ये झारखंड राज्य गठन से पहले ही निर्मित किया गया था। ठीक है, खूंटी, रामगढ़, लातेहार ये सभी आपका झारखंड गठन होने के बाद ये निर्माण किया गया है इसका। ठीक है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें झारखंड गठन के बाद निर्मित किया गया है। अब इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास संथाल परगना, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी दक्षिणी छोटा नागपुर और ऑप्शन सी है उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल कितने जिले हैं? तो याद रखेंगे इसमें 7 जिले हैं। संथाल परगना में टोटल 6 जिले हैं, आपको ये याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए और अगर बात कर लें पलामू और कोल्हान की, तो देखिए पलामू और कोल्हान अगर हम बात कर लें तो इन सभी में टोटल कितना है आपका? तो याद रखिएगा 3 जिला है, इनमें 3 जिला है। ठीक है, सेम इसी तरह आपका कोल्हान में भी 3 जिला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन सा प्रमंडल नवीनतम है, यानी कि किस प्रमंडल का निर्माण सबसे बाद में किया गया है जो नया है। ऑप्शन है आपके पास पलामू, ऑप्शन बी कोल्हान, ऑप्शन सी संथाल परगना और ऑप्शन डी है दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कोल्हान। कोल्हान जो है ये नवनिर्मित प्रमंडल है। ठीक है, नवनिर्मित प्रमंडल है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास चतरा, ऑप्शन बी है गोड्डा, ऑप्शन सी है पश्चिमी सिंहभूम और ऑप्शन डी है पलामू। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम। ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी देवघर और ऑप्शन डी है दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा। ये सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की कुल संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में जो ये केंद्रीय कारा टोटल संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है
9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। टोटल कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं तो याद रखना, मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपका बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, जो कहाँ है? रांची में है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में है। दूसरा है दुमका केंद्रीय कारा, दुमका। दुमका केंद्रीय कारा, दुमका। तीसरा है जयप्रकाश केंद्रीय कारा, हजारीबाग। जयप्रकाश केंद्रीय कारा, हजारीबाग। चौथा है आपके पास पलामू केंद्रीय कारा, मेदिनी नगर। पलामू केंद्रीय कारा, मेदिनी नगर। पांचवा आपके पास घागीडी केंद्रीय कारा, जमशेदपुर। घागीडी केंद्रीय कारा, जमशेदपुर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9, जयप्रकाश केंद्रीय कारा किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बोकारो, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी दुमका और ऑप्शन डी है रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। हजारीबाग में है ये जयप्रकाश केंद्रीय कारा, ठीक है। चलिए झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 19 जनवरी 2006, ऑप्शन बी 19 जनवरी 2009, ऑप्शन सी 19 जनवरी 2008 और ऑप्शन डी है 19 जनवरी 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू हुआ था। और अब तक कितने राष्ट्रपति शासन लागू किए जा चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11, लातेहार जिला का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 4 अप्रैल 2001, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 2002, ऑप्शन सी 4 अप्रैल 2003 और ऑप्शन डी है 4 अप्रैल 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लातेहार जिला का निर्माण 4 अप्रैल 2001 को किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अप्रैल 2001 को किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12, सबसे नवनिर्मित जिला का नाम क्या है? सबसे नया जिला यानी कि सबसे बाद में जो जिला बना है उसका नाम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास सिमडेगा, ऑप्शन बी है लातेहार, ऑप्शन सी है जामताड़ा और ऑप्शन डी है रामगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। इसे हजारीबाग से अलग करके बनाया गया, इसे हजारीबाग से अलग करके बनाया गया। इसका निर्माण 24वां जिला के रूप में किया गया है। 12 सितंबर 2007 को किया गया, आपको ये याद रखना है। 12 सितंबर 2007 को किया गया है इसका निर्माण, आपको ये याद रखते हुए चलना है 24वें जिला के रूप में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13, घागीडी केंद्रीय कारा किस जिला में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया घागीडी कहाँ है। ऑप्शन है आपके पास दुमका, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी है रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। घागीडी जो है ये जमशेदपुर में है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास कंगारू, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी है आपका शेर। तो याद रखिएगा ये राजकीय पशु जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हाथी। हाथी, और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हाथी का जो वैज्ञानिक नाम वो है एलिफस मैक्सिमस। ये भी पूछा जाता है कि झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है हाथी, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। और हाथी जो है ये किसका प्रतीक? तो हाथी जो है ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रतीक है ये हाथी, याद रखते हुए चलना आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 कहता है कि झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प मतलब जो होता है राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी पलाश और ऑप्शन डी है गेंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलाश। क्या हो जाएगा आपका? पलाश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलाश। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखना है, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, आपको ये याद रखते हुए चलना है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष है आपका साल। राजकीय वृक्ष क्या है? साल। और झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 कहता है झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? नया जो राज्य चिन्ह बनाया गया, लोगो बनाया गया, उसका अनावरण कब किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 13 अगस्त 2020 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2020 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 2020 को और ऑप्शन डी 16 अगस्त 2020 को। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया था। कहाँ से किया गया था? याद रखिएगा रांची के आर्यभट्ट सभागार में। कहाँ से? रांची के आर्यभट्ट सभागार में इसका अनावरण किया गया था। यह लागू हुआ था 15 अगस्त 2020 से, याद रखिए ये प्रभावी हुआ था 15 अगस्त 2020 से और अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 कहता है कि नए राज्य चिन्ह के तीसरे वृत्ताकार खंड में कितने पलाश के फूल को दर्शाया गया है? नया जो लोगो है उसके तीसरे वृत्ताकार खंड में कितने पलाश के फूल को दर्शाया गया है? ऑप्शन है आपके पास 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन सी 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 24। कितने फूल है? 24 को दर्शाया गया है, ठीक है।
प्लास का फूल किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है राज्य के ऐश्वर्य का, ऑप्शन बी राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का, ऑप्शन सी प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का। ठीक है, और हाथी जो है ये राज्य के ऐश्वर्य का और प्राकृतिक संसाधनों का ये प्रतीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 कहता है कि नया राज चिन्ह में अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया? सबसे जो अंतिम चक्र है, जो वृत्त है, उसमें कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया? ऑप्शन है आपके पास 65, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 62 और ऑप्शन डी है 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60। टोटल कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया? तो याद रखिएगा 7। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20, नया राज्य चिन्ह के दूसरे वृत्ताकार खंड में कितने हाथी को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी है 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 24। टोटल 24 हाथी को दर्शाया गया है। कितने हाथी को दर्शाया गया याद रखते हुए चलना, आपको 24 हाथी को दर्शाया गया है। प्रतीक चिन्ह यानी कि नया जो राज्य चिन्ह है के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया? किस रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है आपके पास लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी है पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हरा। किस रंग का प्रयोग किया गया है? हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा का प्रतिबिंबित करता है। किसका प्रतिबिंबित करता है हरा रंग? तो याद रखिएगा झारखंड की हरी भरी धरती एवं प्राकृतिक वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या है? झारखंड राज्य में कितनी जनसंख्या है परसेंटेज में, जो देश की कुल जनसंख्या का परसेंटेज को दिखाता है? ऑप्शन है आपके पास 2.56%, ऑप्शन सी 2.39%, ऑप्शन सी 2.72% और ऑप्शन डी है 2.46%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 2.42%। ठीक है, और ऐसे नॉर्मली बात करें तो टोटल जनसंख्या कितना याद रखना है आपको? 3,29,88,134 है अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार। ठीक है, 3,29,88,134 टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23, झारखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? झारखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके पास 16वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 14वां और ऑप्शन डी है 13वां। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14वां स्थान है। ठीक है, देश में जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति कितनी है? कितनी अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी है 36। तो याद रखिएगा टोटल 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति पाई जाती है झारखंड में, 32 प्रकार की। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, झारखंड राज्य में आदिम जनजाति कितनी प्रकार की पाई जाती है? यानी कि टोटल कितने प्रकार के आदिम जनजाति हैं आपके झारखंड राज्य में? ऑप्शन है आपके पास 5, ऑप्शन बी है आपके पास 9, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 8। टोटल 8 प्रकार के पाए जाते हैं और ये सब प्रश्न पूछा हुआ है आपका। ठीक है, आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति के प्रकार वाले ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।